सबको प्रणाम, सबको नमस्ते और थैंक यू। आपने फिर ज्वाइन किया आज मेरे को। हम 16वें अध्याय को शायद आज समाप्त कर लेंगे, श्लोकों को, और फिर उसकी समरी स्टार्ट करेंगे। कल एक मैंने सूत्र पढ़ा था योग दर्शन का, और आपको समझाई थी थोड़ी सी बात योग दर्शन से। आज एक और सूत्र योग दर्शन का ही बताता हूँ आपको, और वो भी बहुत डीपली रिलेटेड है हमारे गीता से और सेकंड थर्ड चैप्टर के साथ। पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर इस पे बात करते हैं। ये है आपका पहले अध्याय का सूत्र नंबर 50, 50। ये कहता है तत्जह, तत्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। दैट इज इट, व्हाट इट सेज। बस इसका मतलब हुआ उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य दूसरे संस्कारों से या उनके व्युत्थान को रोकने वाला होता है। अब यहां पर इसका मतलब तो इतना सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। यहां पर बात हो रही है ऋतंभरा प्रज्ञा की। ऋतंभरा प्रज्ञा किसको कहते हैं? निर्विचार समाधि की सिद्धि होने पर योगी को जो उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त होती है उसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। कि जब आप समाधि में होंगे या समाधि में बैठे होंगे और उस समय जो आपको बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाएगा। प्रज्ञा, प्रज्ञान, ठीक, विशेष ज्ञान या नॉलेज या बुद्धि, तो उसको आपने ऋतंभरा बुद्धि कहा। इस श्लोक में ये कह रहे हैं उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को रोकने वाला होता है। अब जब आप उस संस्कार जो उससे बनता है उस ऋतंभरा बुद्धि से जो संस्कार बनेगा, जो भी आप सोचोगे, जो स्ट्रीम ऑफ थॉट आपके दिमाग में आएंगी, वो आपके दिमाग के ऊपर इंप्रेशन डालेंगी और वो संस्कार बन जाएंगी। वो जो संस्कार बनेगा वो बाकी पुराने बैठे हुए संस्कारों को रोकने वाला होगा। इसी से तो समाधि की अवस्था में जाने के बाद बुरी चीजें आस्ते आस्ते कटने लग जाती। ठीक है ना? समाधि समझाने की बात यहां पर यह कि समाधि के समय योगी को जो अनुभव होता है उससे संस्कार उत्पन्न होता है। उस अनुभव से, एक्सपीरियंस जो होता है जब समाधि में बैठा होता है, तो उससे जो संस्कार उत्पन्न होता है वो संस्कार बन जाता है। वे संस्कार व्युत्थान मतलब पुराने संस्कारों के बलवान होने के कारण भी उनको रोक देते हैं। समाधि अवस्था में दूसरे संस्कारों के रुक जाने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी रुक जाती हैं। उन वृत्तियों के रुक जाने से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि में समाधि जा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उसके अनुभव से नए नए संस्कार का समुदाय उत्पन्न होता है। अब यहां पर बात यह कही गई है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वैसे इसको सिर्फ मैं शब्दों में समझा सकता हूं, क्योंकि इसके लिए ये कहना कि आप सब समाधि में चले जाएं और समाधि में जाके इसको एक्सपीरियंस करें और एक्सपीरियंस करके अपना अपने अंदर जो इसके संस्कार आएंगे उनके बारे में बात करें, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है, एटलीस्ट हम लोगों के इस लेवल पर। अगर हम सब योग की समाधि में बैठने वाले लोग होते तो मैं इसके बारे में डिस्कस आपसे कर सकता था, या मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा होता तो इस पर बात कर लेता। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसको समझा कैसे जाए। इसको समझने के लिए हमारे आपके लिए सबसे इजी तरीका यह है कि हम जब भी मेडिटेटिवली, कॉन्सेंट्रेटेडली कुछ भी काम करते हैं, ठीक, इंदिरा बहन तो 1 मिनट में इसके साथ आइडेंटिफाई कर लेंगी। ठीक है ना? लेकिन हम आप भी तो करते हैं ना। कभी हम स्टडी करते हैं या कभी हम पढ़ते हैं बैठ के, या कभी हम कोई चीज काम करना है हमारे को, हम उसके लिए बहुत ज्यादा मेडिटेटिवली, अटेंटिवली, कॉन्सेंट्रेटेडली काम करते हैं।
तो उस समय उस काम को लेकर, उस विषय को लेकर, सब्जेक्ट को लेके, उस इश्यू को लेके जो दिमाग के अंदर हमारे नॉलेज आता है, हमारे अंदर जो उस समय अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, वो हमारे पुराने उन चीजों के एक्सपीरियंसेस को रोक देता है, अटका देता है। ठीक। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं? जब वो उसको रोकता है तो इसका मतलब है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि पुराने हजार के हजार विचारों को रोकने के लिए इस एक विचार को जो हमने अभी डेवलप किया है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। ये है तरीका अपने पुराने संस्कारों को काटना, हटाना। अब इसका सबसे आसान तरीका हमारे आपके लिए तो ये है कि अच्छी सी कोई किताब लेके उस पर अच्छी से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उस पर लगा रहेगा। अगर वो अच्छा विषय होगा, अच्छा सब्जेक्ट मैटर होगा, प्रॉपर तरीका होगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसके बारे में थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, या जो वो सब्जेक्ट मैटर आपको समझा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर आपके दिमाग में आएगा। तो उससे पुरानी जो इश्यूज या डाउट्स या प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी पुरानी बैठे हुए बिलीफ है, विश्वास है, उन सबको हटा देगा, उन सबको मिटा देगा। तो संस्कारों को साफ करने का ये तरीका होता है कि मनुष्य उस अवस्था तक जाए जहां उसकी रितंबरा प्रज्ञा का जागरण हो और वो पुराने संस्कारों को काट के निकाल सके। बहुत डिफिकल्ट लगता है, कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, कौन कर सकता है। लेकिन सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर तो भगवान कृष्ण इसी की तो बात करते हैं ना, जब वो भी तो रितंबरा बुद्धि की बात करते हैं ना। वो भी तो कहते हैं ना कि रितंबरा बुद्धि को जगाओ। और वो यही कहते हैं कि रितंबरा बुद्धि कैसे जागेगी आपके? जागेगी ही तब जब आप बाकी चीजों से कटोगे, हटोगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कोई मनुष्य समाधि में बैठा है, या जब हम और आप कोई कंसंट्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ चीज पर ध्यान लगा रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजों से कट चुके हैं। तब हमारा दिमाग टीवी में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, खाने पीने का क्या सब चीजों से हट चुका होता है। हमारा दिमाग सिर्फ वहां लगा होता है। वही तो निश्चयात्मक बुद्धि, रितंबरा बुद्धि है ना, जिसकी भगवान कृष्ण ने पहले भी डिस्कशन की है ना। लेकिन यहाँ पर योग दर्शन ने इसको इस तरह समझाया है कि वो बुद्धि जो अपने अंदर संस्कार छोड़ती है, क्योंकि वो एक अनुभव है, वो एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर अपना संस्कार छोड़ता है, वो पुराने संस्कारों को, जो भी डिस्टरबेंसेस होती हैं, उनको काट देता है, उनको हटा देता है। देखिए कितनी, क्या कहा जाए इसको, स्ट्रॉन्ग बात है ये। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ऐसी बात है जो कि हम कोई भी अचीव कर सकते हैं, हम सब अचीव कर सकते हैं इस चीज को। और इस चीज को अचीव करने के लिए सिर्फ यही चाहिए कि मन और दिल और दिमाग सब लगाकर किसी एक अच्छी जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व करें, या स्टडी करें, या जो भी करें। अब इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए, चलिए। मैंने तो आपको पढ़ाई की बात की ना, दूसरे तरीके से देख लिए अभी जो रश्मि बहन और केतु ने बात की थी। हम चलिए किसी ऐसे आश्रम में चले जाते हैं जहां पर उस आश्रम में फलाना काम बहुत अच्छा होता है, जो भी है, गौशाला है, बहुत सारी गायें हैं। ठीक है। जब आप उस गौशाला में जाएंगे, गायों की सेवा देखेंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी गायों की सेवा करेंगे, खिलाएंगे, धुलाएंगे, नहलाएंगे, दूध दोहेंगे, जो भी है आपके मन में श्रद्धा के साथ आप काम करेंगे, तो एक वो अनुभव है ना आपके पास, एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा है ना, उसी का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। तो जब उसका एक्सपीरियंस मिल रहा होगा तो वो पुराने और उथल पुथल करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को काट के बाहर निकाल देगा। तब आप कहेंगे हमारा दिल करता है कि हम यहाँ रोज बैठे, हम रोज यही काम करें, है ना।
मैं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए गया था। रोजड़ में जो अहमदाबाद के पास जो रोजड़ में आश्रम है, वानप्रस्थ साधक आश्रम, वहाँ 3-4 घंटे के लिए ही गया था, क्योंकि हम ड्राइव करके गए थे। काफी टाइम लग गया जाने में और फिर वापस आने में, और वहाँ उतना ही टाइम मिला मेरे को। मैं वो 4 घंटे के लिए ही गया था वहां पर, और मेरा बेटा मेरे साथ था। और मुझे कहता है मेरा बेटा कि डैड, आई कैन सी कि तुम सारी जिंदगी यहाँ बिता सकते हो। मतलब मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे को, तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ बड़े आराम से बिता सकते हो। क्या होता है, कुछ तो है ना वहाँ, कुछ तो अनुभव है ना इंसान का, एक्सपीरियंस है ना कोई चीज का। वही एक्सपीरियंस को अगर आप डेवलप करते हो, तो पुराने जो पड़े हुए संस्कार हैं जो इधर उधर भटकाते रहते हैं, वो हटा दिए जा सकते हैं। देखिए कितनी प्रैक्टिकल तरीके से इस बात को मैंने आपके सामने समझा दिया है। इस तरह से हम अपने पुराने संस्कारों को काट सकते हैं, जो हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमको तंग करते हैं, हमारे अंदर से निकलते रहते हैं, हमको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो ये मैंने छोटा सा एक योग दर्शन का सूत्र निकाला था आज, कि उस पे बात करके बताऊं। क्योंकि इसी पर हमने गीता पे भी पहले सुना हुआ है, हमने गीता में भी यही पढ़ा है पहले, और ये प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उतार सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन इतना तो पक्का है कि जितने भी हम ऐसे काम करते हैं जो जिंदगी में किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छे काम हैं, उनके अनुभवों को, उनके अंदर जो अनुभव होते हैं, उनके अनुभवों को अपने अंदर संस्कार की तरह बैठा लीजिए। तो वो पुराने संस्कारों को जो डिस्टर्ब करने वाली वृत्तियां हैं, उनको काटने में मदद करते हैं। ठीक है ना? ये है प्रैक्टिकलिटी इसकी। चलिए 16 चैप्टर पे आ जाते हैं वापस। जो हमने कल श्लोक देखे थे 20 और 21, और अब हमारे पास 3 श्लोक बाकी हैं इस चैप्टर के। तो 16वें अध्याय में सारा अध्याय जो है, वो भगवान कृष्ण ने 2 तरह के लोगों में डिवाइड करके सारी की सारी सृष्टि को हमको समझा दिया। हमको बता दिया कि दैवीय और आसुरी 2 प्रकार के लोग होते हैं। और हमको ये भी बता दिया कि दैवीय लोगों में कौन से गुण होते हैं और आसुरी लोगों में कौन से गुण होते हैं। तो कोई 26 गुण उन्होंने दैवीय बता दिए, और लगभग 50 गुण उन्होंने आसुरी गिनवा दिए हमारे को, कि ये जिसपे है वो सब आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। तो जो आसुरी है और जो दैवीय है, अब ये एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन इधर और उधर, भगवान कृष्ण तो इसी तरह बात करते हैं। वो कर्मों की भी बात इसी तरह करते हैं कि एक या तो सुकर्म है या कुकर्म है, बीच में कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं, जो भी हम जिंदा हैं, आज रहते हैं दुनिया में, हम सब के अंदर ग्रे एरियाज हैं। हम सब में तो दैवीय प्रवृत्तियां हैं, मगर हमारे कुछ ना कुछ आसुरी प्रभाव हमारे अंदर रहता है। किसी ना किसी तरह आ जाता है, कह सकते हैं दुनियादारी करके आ जाता है, प्रोफेशन से आ जाता है, या चालाकियां कर करके बचपन से करने से आज पता नहीं आ जाता है बस। तो ये सब चीजें तो बता दी इसीलिए गई हैं कि वो भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं, कम से कम इस 16 चैप्टर में तो यही बता रहे हैं कि किस तरह से आसुरी प्रवृत्तियों को आइडेंटिफाई किया जाए। पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि ये है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे तभी उसको अपने अंदर से खदेड़ के निकालोगे, बाहर निकालोगे, कि इसको, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ ये था, रियलाइजेशन भी होती है, अपने अंदर रियलाइजेशन होती है कि हाँ भाई ये तो था मेरे अंदर, ये तो है मेरे अंदर। तो जब रियलाइजेशन होती है तब होता है कि मैं इसको कैसे अपने अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ, हाउ कैन आई ड्राइव इट आउट। और फिर एंड में जाके 21 श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने बिल्कुल ही एकदम छोटे तरीके से हमको ये बात समझा दी कि इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। 3 मेन पॉइंट्स हैं, जो है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। जब ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, यही नरक के दरवाजे हैं।
और नरक क्या है? नरक है कि मैं तुमको या जीवात्मा को बार बार नीची और छोटी योनियों में जन्म देता रहता हूं, बार बार चक्कर कटाता रहता हूं। उसमें से निकलने के यही रास्ते हैं, या यही तीन चीजें हैं जो उसके अंदर घुसा देती हैं, प्रवेश करा देती हैं। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। अब ये जो तीन शब्द है ना, काम, क्रोध और लोभ, इनको इतना जितना आप एक्सपैंड कर सके अपने दिमाग में, आप एक्सपैंड करके इनको सोचें। हमारी कितनी कितनी हमारी लाइफ काम के पीछे ही निकल गई होती है। ये वाली कामना, वो वाली कामना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कामना, वो कामना। और आप कहेंगे ये तो प्रैक्टिकल दुनिया है, दुनिया में तो कामना करनी पड़ती है। मेरे को तो टारगेट दिया हुआ है, इतनी टारगेट अचीव करो, तो मेरे तो टारगेट करना भी एक कामना है। फिर टारगेट अचीव करूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी एक कामना है ना? सारी जिंदगी कामनाओं के पीछे निकल जाती है। लेकिन उस कामना के जो भी कामनाएं हैं, क्या मैं उस कामना के पीछे से अपने मैं को, अपने स्वार्थ को हटा के निकाल सकता हूं? अच्छा परफॉर्म करना तो मेरे लिए मेरा स्वभाव होना चाहिए, मेरी अपने आत्मा की संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूं। और बहुत अच्छा परफॉर्मर मैं नंबर वन पे आऊंगा या टू पे आऊंगा या फाइव पे आऊंगा, नंबर डज नॉट मैटर, बट आई एम अ टॉप परफॉर्मर। रिवॉर्ड्स तो साथ आएंगे ही आएंगे। तो क्या मैं अपने कर्म को करने के लिए कर्म कर रहा हूं, या उस रिवॉर्ड की कामना के लिए कर्म कर रहा हूं? एक शिफ्ट हो गया ना, पैराडाइम शिफ्ट। तो जब ये शिफ्ट समझ में आता है तो समझ आता है कि क्या कामना होती है, और मैंने कौन कौन सी सारी जिंदगी में सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म किए। तो वो काम को किस तरह अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक सकता हूं। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। जिसने मेरे को बीट कर दिया, बीट करके नंबर वन पे पहुंच गया, मैं नंबर फोर आ गया, अब मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा हूं कि मैं हर तरह से उसको किसी ना किसी तरह से हर्ट करना चाहता हूं। तो जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। और क्रोध में लिए हुए फैसले या तो जलसी वाले होते हैं, द्वेष वाले होते हैं, या क्रोध में लिए हुए फैसले कुकर्म वाले होते हैं, पूरी तरह से पाप वाले होते हैं, गुनाह वाले होते हैं। क्योंकि वो क्रोध में लिए हुए निर्णय हैं सारे के सारे। और इसके बाद उन्होंने बता दिया लोभ। मेरे बेटे के लिए ये चाहिए, पोते के लिए ये चाहिए, मेरे लिए भी चाहिए। ये 10 बच्चे हैं फैमिली के अंदर, मैं अपने बच्चे के लिए ये भी कर लूं, दूसरों को ना मिले। लोभ, हर चीज का लोभ, कि मुझे एक और मिल जाना चाहिए। 3 मकान क्यों है मेरे पास, 5 होने चाहिए। एक लोभ, है ना लोभ? कितना लोभ, लोभी लोभी लालच, कितना लालच है चारों तरफ फैला हुआ, लगे रहते हैं लोग। फिर लालच क्या करता है? फिर लालच जो है वो कामनाओं का भंडार सामने खड़ा कर देता है। एक जो लालच होता है किसी एक चीज के लिए, वो 10 कामनाओं को जन्म दे देता है। फिर उसको पाने के लिए हम उसके पीछे लग जाते हैं। और जब वो कामनाएं पूरी होती हैं तो उन कामनाओं से और लालच पैदा होते हैं, फिर और भी लोभ हो गया। और जहां पूरी नहीं होती वहां क्रोध होता है। तो कितना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस किया हुआ है ये ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस है, कि सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर को आज भी था, कल भी था, कल भी रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। कि ये जो तीन चीजें हैं, तीन भावनाएं हैं, तीन प्रवृत्तियां हैं मन की और विचार की, ये मनुष्य को नरक के दरवाजों पे ले जाती हैं। क्योंकि कुकर्म करवाती हैं, ये संस्कार डलवाती हैं। और वो संस्कार जो हैं वो अंदर बैठ जाते हैं। और जन्मों के बाद जन्म तक वो संस्कार उभरते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, वही संस्कार पनपते रहते हैं।
तो वही बात ना कि संस्कारों को कैसे काटा जाए। तो वही बात कि किस तरह से हमने ये समझना है कि ये संस्कार जो पड़ जाते हैं हमारे अंदर, इनमें कहां पर काम, क्रोध और लोभ की छोटी सी भी मात्रा है, उनको कैसे निकाला जाए। क्योंकि यही मुझको बार बार उन नीची और छोटी योनियों में घुमा घुमा के जन्म देते रहेंगे। है ना कितना स्केरी थॉट, स्केरी थॉट है ना। डर लगता है ना सोच के कि पता नहीं मैं अगले जन्म में मच्छर कीड़ा पता नहीं क्या बन जाऊंगा। पता तो चलेगा ही नहीं मुझे, मुझे तो पता नहीं चलेगा। वो आत्मा ही है जो अंदर, आत्मा घूमती रहेगी इधर से उधर, उधर से इधर, पता तो चलता नहीं किसी को। लेकिन मनुष्य होने के लिए यू हैव टू डिजर्व वॉट यू डिजायर। अगर आप डिजर्व नहीं करते तो आपको नहीं मिलने वाला। यू हैव टू डिजर्व वॉट यू डिजायर। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान कृष्ण इसको स्ट्रेट हमारे सामने फैला के रख देते हैं कि ये जो नरक के दरवाजे हैं जिनमें तुम जा रहे हो, ये वो वाली योनियां हैं जिसमें मैं बार 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 जन्म देता रहता हूं। और छोटी से छोटी अंधकार वाली योनियां जिसमें ज्ञान नहीं मिलता। और इनसे बचने का रास्ता है कि ये नरक के 3 द्वारों से अपने आप को बचाओ। और क्या चाहिए बताइए। प्लेटर पे रख के समझ सजा के रख दिया ना हमारे सामने एकदम, कि ये ले भाई, समझ ले तू कि ये है जिंदगी की सच्चाई। समझ लो, और यही सच्चाई है जो तुमको जन्म के बाद जन्म तुम्हारे साथ रहेगी। यही संस्कार बन जाएंगे और यही तुमको या इधर लेके जाएंगे या उधर लेके जाएंगे। क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड कर देते हैं देवी और आसुरी के बीच में। तो हम ये पढ़ रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है 16th चैप्टर में। आगे के 3 श्लोक देख लेते हैं क्या है, उन पे भी बात करते हैं। तो उसके बाद फिर जो भी बातें करनी होंगी वो बातें कर लेंगे, ठीक है ना। तो अलका जी, हमको ये आप तीनों एक साथ पढ़ दीजिए, 22, 23 और 24। तो तीनों पे बात कर ले। जी। एतैर्विमुक्ति कौन्तेय तो तमोद्वारे स्त्रिभिर्नर आचर्त्यात्मना श्रेय ततो याति परां गतिम्। ये शास्त्रे विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मा शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संविभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलका जी। क्या कह रहे हैं ये? नंबर 22 कह रहा है, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जो तम, तम मतलब तमस, अंधकार की ओर ले जाने वाले इन 3 द्वारों से छूट जाता है, वो आत्मा का कल्याण करने वाले कामों का आचरण करता है। इससे ही उसको परम गति प्राप्त होती है। कौन्तेय, हे कर्मपुत्र, तमो द्वारा ही अंधकार की ओर ले जाने वाले तम के, अंधकार के, तमस के द्वार साधन त्रिभो तीनों से अचारती छूट जाता है, विमुक्त छूट जाता है, आचरण करता हुआ फिर वो अच्छी गति को प्राप्त होता है।
23 हमको कहता है, जो व्यक्ति शास्त्र के विधान को छोड़कर मन माना आचरण करता है, उसको न सिद्धि न सफलता मिलती है, न सुख मिलता है, न उत्तम गति ही मिलती है। काम कारतः अपने मन के तरीके से काम करता है। 24 हमको कहता है, इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की व्यवस्था के लिए तू शास्त्र को ही प्रमाण समझ। शास्त्र में जो विधान बताया गया है, जो नियम बताए गए हैं, उन्हें जानकर तुझे इस संसार में अपना काम करते रहना चाहिए। अब यहां पर कार्य 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 अकार्य व्यवस्थित, क्या करें क्या ना करें इसकी व्यवस्था, शास्त्र विधानों उक्तम, शास्त्र की विधि के द्वारा ही बताई गई। ये अब बड़ी सिंपल बातें हैं, यहाँ तीनों श्लोक जो हैं अलग अलग बता दिए। नंबर 22 में उन्होंने बताया है कि जो इन तीन चीजों से, काम क्रोध लोभ से छूट जाता है, इनको अपने से हटा सकता है, उसकी आत्मा कल्याण की तरफ, परम गति की तरफ चलने लगती है। पहली बात। दूसरे में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़कर, अब यहां पर उन्होंने सारी बात करते हुए उन्होंने शास्त्र की बात कर, कि शास्त्र को छोड़कर जो अपने काम करता है, मन माना काम करता है कि मैं ये करने वाला हूं, जो भी लिखा है मुझे नहीं उससे मतलब, मैं तो यही करूंगा, वो ना सफलता मिलती है उसको, ना उसको गति प्राप्त होती है, यानी परम गति प्राप्त नहीं होती, और उसका कोई भला अच्छा नहीं होता। ये उन्होंने नंबर 23 में हमको बता दिया। 24 में बता रहे हैं, इसीलिए तुझको हर काम अपना शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार ही करना चाहिए। अब ये जो 23 और 24 में भगवान कृष्ण ने शास्त्र की बात कर ली, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने जो भी चैप्टर चल रहा था हमारा, इस चैप्टर में कोई शास्त्र नाम की बात की नहीं थी। ये तो कहा नहीं था कि कौन सा शास्त्र तुझे पालन करना है, सुनना है, बोलना है, ये तो नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन जब 23 24 में रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो भी उस समय के आइडियोलॉजिकल शास्त्र हैं, ठीक, हमारे लिए, हम लोगों के लिए तो नंबर वन शास्त्र वेद हो जाते हैं, कि वेदों में जो कहा गया है उसका पालन करो, उस हिसाब से चलो। वेदों के बाद वेदों की बातों को समझाने के लिए हमारे पास बहुत से और शास्त्र हैं, जिनको हम मनुस्मृति कहते हैं या उपनिषद कहते हैं, या हमारे इतने सारे दर्शन शास्त्र हैं, योग दर्शन, न्याय दर्शन, इतने सारे दर्शन के शास्त्र हैं। और फिर उसके बाद ये कहा जा सकता है कि गीता अपने आप में ही एक शास्त्र है। तो ये जो शास्त्र हमारे सामने इतने सारे हैं, इनमें जो कई बातें हैं, इनको मानकर, इन पर आचरण कर कर, अपने मन से इनको फॉलो करके इन पर चलो। अब इतनी देर तक तो वो अपनी बात समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। इतनी बात समझाने के बाद वो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली तो जो मैंने तुमको समझाया है वो वही है जो मैंने भी इन शास्त्रों में से लेकर तुम्हें समझाया है। मतलब तो वही बैठ गया यहाँ पर। तो जब वो मतलब बैठ गया, तो तुम इस बात को सुनो और रेफरेंस के लिए उन शास्त्रों को फॉलो करो जो तुमको गाइडेंस देते हैं। क्योंकि जो मनमाना काम करते हैं, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, उसके हिसाब से नहीं चलते, उनकी कोई गति नहीं होती। और परम गति की तरफ चलता है इंसान। परम गति वो होती है जहां मनुष्य को परमात्मा से मेल हो जाता है। मतलब सबसे अच्छी मूवमेंट, सबसे अच्छी तरफ जाने का काम, चलने का काम, यानी कि मुक्ति मोक्ष। चलिए इसके बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर और बात करता हूं इसके ऊपर। 21। Freed from these three gates of hell, man works for his own salvation
and thereby attains the supreme goal, that is God. जब इससे फ्री हो जाओगे तो यू विल वर्क टुवर्ड्स योर ओन सैल्वेशन। आप खुद ही अपने कर्मों से उस परम गति की ओर चल पड़ोगे। ठीक। Discarding the injunctions of the scriptures, he who acts in arbitrary way according to his own sweet will, such a person neither attains occult power, nor the supreme goal, nor even happiness. और लास्ट वाला बोल रहा है, therefore the scriptures alone is your guide in determining what should be done and what should not be done. Knowing this, you ought to perform only such action as is ordained by the scriptures. नरक के इन तीन द्वारों को से मुक्त हुआ हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण करता है, जिससे वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त कर लेता है। इन तीन विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम गति होती है। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता स्वयं एक पूर्ण शास्त्र है जिसे भगवान कृष्ण ने बताया है, उस विधि को यानी कि इसमें बताई हुई बातों को त्याग कर जब वो अपनी इच्छा बरतना शुरू करता है तो ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है ना परम गति, और सुख से भी वंचित रहता है। इसीलिए अर्जुन, तेरे लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए मैं क्या करूं या क्या ना करूं, इस व्यवस्था के लिए ही ये शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म तुझे करने चाहिए। और भी देख लेते हैं इसको। हे कौन्तेय, मनुष्य इन तीन अंधकारों के द्वार से मुक्त होकर अपने श्रेय मार्ग पर चलता है और तब परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्र में बताए मार्ग को छोड़कर अपने मन से किए हुए पर चलते हैं, उनको सिद्धि भी नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता और परम गति भी नहीं मिलती। इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस व्यवस्था के विषय में शास्त्र ही तेरे प्रमाण है। इसीलिए शास्त्र विधान में किस समय क्या करने को कहा गया है, ये जानकर उसके अनुसार ही तुझे कर्म करने चाहिए। एक और बात। हे अर्जुन, इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त हुआ व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण करता हुआ परम गति यानी कि मोक्ष अवस्था की ओर जाता है। जो व्यक्ति शास्त्र में बताई हुई विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वो ना सिद्धि को पाता है, ना सफलता प्राप्त करता है, और ना परम गति और ना ही सुख। कार्य और अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए तू शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसा कर्म कर, तू ऐसा करने के योग्य भी है। शास्त्र का अर्थ किसी भी कार्य का ज्ञान का वर्णन, उसकी विद्या है। अब यहां पर एक दूसरा व्यू पॉइंट है, इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। शास्त्र का अर्थ किसी भी कार्य के ज्ञान का वर्णन करने वाली विद्या है। केवल धर्म कर्म के ज्ञान से ही इसका अभिप्राय नहीं है। वैसे तो शास्त्र भले ही किसी भी विषय पर हो, वो धर्म शास्त्र ही होता है, परंतु वह उस विषय के धर्म, उस विषय के बारे में करने वाली बातों को बताने वाला ही शास्त्र होता है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति पाचक का कार्य करता है, पकवान बनाता है, तो विधि विधान के लिए बताने वाला वो पाक शास्त्र कहलाता है। ठीक, जो खाना बनाता है उसका पाक शास्त्र। तो जो इस श्लोक में इस प्रकार इसको बताया गया है कि अगर कोई भी कार्य करो, उस कार्य के शास्त्र में बताए हुए विधि विधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करने से सफलता और कल्याण दोनों प्राप्त होते हैं। कोई होटल खोल लेता है परंतु खाना बनाने का नियम या उपनियम को फॉलो नहीं करता, तो उसका भोजन दुर्व्यवस्था वाला होगा,
उसका होटल का व्यवसाय सफल नहीं होगा। साथ ही जीवन में उसको कल्याण की उपलब्धि भी नहीं होगी। उसे ना तो संसार में सफलता प्राप्त होगी, ना ही दूसरे लोक में जाके कोई सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर यह बता दिया है कि कोई भी चीज जो होती है, कोई भी विद्या होती है, उस हर विद्या का भी तो एक शास्त्र होता है ना। जो इकोनॉमिस्ट बनता है उसको इकोनॉमी के शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं ना। जो फाइनेंस का काम करता है वो फाइनेंस के शास्त्र पढ़ता है, उस हिसाब से ही काम करता है। तो जो शास्त्र बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनके हिसाब से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। उनके विपरीत अपने मन से काम करोगे तो काम उल्टा होगा, सफलता भी नहीं होगी, सुख भी नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़े प्रैक्टिकल वे में हमको इस बात को समझा दिया। अब ये प्रैक्टिकल वे में से अगर हम इसका निचोड़ निकाल लेते हैं जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपनी बातों में, तो उस निचोड़ में तो बस ये बात आ जाती है कि जिन शास्त्रों से फॉलो करके मैंने इस गीता को रचा है, या जो मैंने अभी तक तुमको 16 अध्यायों में बात समझाई है, उनको भी तुम शास्त्र समझो और उन पर अपना आचरण करो। क्योंकि इन्होंने तो जीवन की हर फैसेट के ऊपर, हर बात के ऊपर अपनी बात रख दी है कि मन कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, बुरे कौन है, अच्छे कौन है, सब चीजें इन्होंने बड़ी डिटेल में समझा दी। तो ये तो एक शास्त्र हमारे सामने तैयार होके खड़ा है। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो गलत रास्ते पे चलोगे। तो जो तुमको बताया जा रहा है, जो भी धर्म शास्त्र की बातें हैं, उनको फॉलो करो। और किसी भी विद्या में जो भी शास्त्र होते हैं उनके ऊपर, उनके नियम के अनुसार काम करो। तो इन्होंने हमको दो तीन बातें बता दी। वो जो कि शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें रुचि है, या जो पूरी की पूरी गीता को समराइज करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए एक विद्या का विधान दे दिया कि इनको फॉलो करके चलो। और उसके पहले बता दिया कि काम, क्रोध और लोभ को अवॉइड करो। तो व्हाट टू डू इन्होंने हमको समझा दिया कि कैसे आपको आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलेगी, इनके संस्कारों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने आपको ये तो बता ही दिया कि देवीय क्या है, आसुरी क्या है। आइडेंटिफाई करना भी बता दिया, आइडेंटिफाई करना भी सिखा दिया। उसके बाद आपको बता दिया हाउ टू, कि इसको कैसे अचीव करोगे, क्या करो ताकि ये चीज अचीव हो सके, ताकि आसुरी प्रवृत्तियों को बाहर निकाला जा सके। और देवीय प्रवृत्ति को फॉलो करने के लिए जो शास्त्रों में लिखा है उनको फॉलो करो, उनको करो। तो इस चैप्टर में उन्होंने एक गाइडलाइन हमारे सामने रख दी है, हाउ टू अचीव, की पूरी तरह से एक तुका बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि ये है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो तुमको चाहिए। तो अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आप बात कर लीजिए, कुछ पूछना हो, कहना हो तो बात कर लीजिए। अगला हम इसकी समरी अगले सैटरडे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, केतु जी। नमस्ते पीयूष जी, फिर से। नमस्ते। अ, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि काम, क्रोध और लोभ जिसे कृष्ण भगवान ने बताया है, तो अहंकार कहाँ आता है? वेयर डज इट फिट? अहंकार क्रोध और लोभ दोनों में आता है, दोनों में आता है। क्योंकि अहंकार नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा। मैं का होना जरूरी है ना क्रोध के लिए। और फिर लोभ जो होता है उसमें भी अहंकार होता है कि मुझे चाहिए, मैं, या मेरे, या मेरा, है ना। उसमें भी तो अहंकार होता है। हाँ जी। तो अहंकार तो इन दोनों में आ जाता है, क्रोध में भी और लोभ में भी। और फिर कामनाएं जब जब जरा जागती हैं, बड़ी होती हैं, तो अहंकार उनमें भी आना शुरू हो जाता है। हम्म। ठीक है ना। तो इसमें
मैंने अपने लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें 12 चीजें हैं, 12 अवगुण हैं। ठीक है ना? आप बोले तो मैं बोलिए, नहीं मैं नहीं, बता। कभी मत पढ़ के बताइए, कोई कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं। नहीं तो मैं बताता हूँ। मैं ये, तो ये 12 ये है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ, छल, कपट। इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। केतु जी, केतु जी, जितना हम आपको जानते हैं, 90% तो कुछ भी नहीं है इसमें से आप में। तो फिर लिस्ट का आप करेंगे क्या? तो अब जो बाकी बच गया उसकी लिस्ट बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक तो है, वही करूंगा मैं। ठीक। ये तो एक जनरलाइज्ड लिस्ट है जो कि नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए। राइट, बड़ी राइट। जनरलाइज्ड लिस्ट है ये। तो ठीक है, अब हम अपने लिए अगर इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि पहली तो अब भगवान ने जो हमको देवीय प्रवृत्ति के गुण और आसुरी प्रवृत्ति के गुण गिनाए हैं, वो सब की सब तो एक लिस्ट ही है ना। वो भी हाँ तो जी। लिस्ट है, उन लिस्टों को देख के फॉलो करके उन पर चलिए कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स एकदम सामने खड़े राइट, हो जाते राइट, राइट। डूज एंड डोंट्स। ठीक है। हैं। तो अब जो चीज नहीं है उस पर मैं ध्यान समाधि करूंगा। अच्छा, एक और बात उठती है कि मैंने ये भी सुना है कि समाधि से जो पिछले जन्म से जो आए हुए संस्कार हैं उस वो भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल वही तो बताया ना अभी, योग दर्शन के जो, जिस पर मैं सूत्र पे बात की, वो यही तो बता रहे हैं ना कि जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं वो भी हट जाएंगे, वो भी मिट जाएंगे। क्योंकि समाधि का जो अनुभव होता है वो ऐसा अनुभव होता है जो खुद एक संस्कार होता है, और वो पुराने संस्कारों को काट देता है, दबा देता है, हटा देता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तभी तो कहा गया ना कि योग दर्शन को फॉलो करो, कि सही है। योग करो, समाधि करो। जब समाधि ध्यान ध्यान ना बैठोगे तो अपने आप ही पुरानी सारे जन्मों के जो झमेले पड़े हुए हैं वो हटते जाएंगे, कटते जाएंगे। तो परम गति अपने आप सामने आ जाएगी। तो वही तो है ना कि शास्त्रों को फॉलो करो। राइट। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयू जी अभी टाइम है के, हमारे पास। नहीं, हाँ, बहुत क्या कह अच्छा रही है युक्ता केतु जी? समझाया जी ने पीयूष जो जी। बताया ना, जो केतु जी ने बताया वही मैंने सोचा था कि भी जो एक लिस्ट है वो सामने होना, तो हम टाइम टू टाइम अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा हमने कहाँ व्यवहार किया, किस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं हम। तो वो एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो हमारे तो में ठीक है, कौन। वो तो ठीक है। तो फिर ये 16 चैप्टर में से एक लेफ्ट और एक राइट की दोनों लिस्टें बना के लटका ली। हाँ जी। ताकि अपने प्रोज को एंड कॉन्स। सुधारने का एक वही तरीका है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स। हाँ बिल्कुल, डूज एंड डोंट्स। प्रोज एंड डोंट्स। नहीं, पीयूष जी ने बहुत अच्छा कहा। व्हाट यू वांट टू डिजायर यू हैव टू डिजर्व फर्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो लाइफ की सीक्रेट है। आप बिल्कुल। डिजर्व नहीं करते तो डिजायर का फायदा नहीं, डिजायर का मतलब ही नहीं है। कुछ मतलब नहीं। आप जो डिजायर तो करते हो लिस्ट deserve टांग के करोगे। भी कोई फायदा नहीं, और लिस्ट मन में रखने से भी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन मस्ट है। फिर उसमें होता ये है प्रभा जी कि हम छीनना स्टार्ट करते हैं, कि हम जो डिजर्व तो नहीं करते, डिजायर तो करते हैं, या। मिलता हमको नहीं क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। तो फिर हम छीना झपटी शुरू करते हैं, हम्म। फिर हम अन्याय करते हैं, फिर हम लोभ करते हैं, फिर हम पाप की योनि में चले जाते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ क्या, हाँ रवि जी कहिए। पीयूष जी, अभी आपने सुधा जी ने कहा डिजायर इंदिरा जी ने डिजर्व पूछा। नहीं करते, तो हम वो डिजायर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छाई के लिए हमें डिजायर करें, तो धीरे धीरे करके वो भी हमारे डिजर्व हो जाते हैं। अ, हाँ हमको ठीक है,
ठीक है, ठीक है, कि जब फिर आप उस डिजर्व के काबिल बन जाते हो, तो जब डिजर्व के काबिल बन जाते हो तो मिलता है। ठीक, हाँ जी। वो एक लगन है, लगन लग जाए जिस तरफ, वो आपको मिल ही जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और कोई कुछ कहेंगे? किसी ने कुछ पूछना है और कोई बात? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते नमस्ते सीता जी। एवरीवन। हाँ, जब डिजर्व एंड रिजर्व डिजायर की बात कर रहे थे तो आई रियलाइज, मतलब आई टेल माई सेल्फ लिसनिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो जब लोग बात करते हैं तो सच, आई मीन, such nice thoughts come out that you learn more by listening to people, and that's what I'm doing today. But when you sorry about that background noise. So ये जब डिजर्व और डिजायर की बात करते हैं ना, तो when you don't desire, you get better than what you deserve. So वही when तो you है ना, ask for वही तो है ना, क्योंकि आप परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देते हो। Gee, when you desire, you will get only, probably you will get only what you desire. But when बिल्कुल, you don't desire, बिल्कुल, you get much more than what you deserve. And बिल्कुल। that's what I feel. Yes, I just wanted to share my experience of नहीं, when you ठीक don't बात है। ask for, you get much more. When you don't करेक्ट। ask, जो मेरे लिए अच्छा है आप दे दो बस। वही तो है ना, कर्म वैसे ही करो जिसके पीछे कामना छुपी ना हो। जी तो जी निष्काम कर्म करोगे तो परमात्मा तो अपना कर्म करे, काम करेगा ही करेगा, फल देगा ही। जी जी। Better lesson learned through life. So यस, यस, ठीक कहा thank आपने। you, thank you. बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछेंगे? हाँ जी सर। हाँ, मुझे मीना लगता जी। है, हाँ जी, मुझे लगता है सर, सारा संशोधन अपने अंदर ही करना है। बिल्कुल, सारा संशोधन अपने अंदर ही करना होता है, हाँ जी। और हम कहीं अपने कुछ होता नहीं, अंदर, और हम कर भी नहीं सकते कुछ। हाँ जी, हम किसी की गलती निकाले या किसी के लिए कुछ बोले, कुछ नहीं, वो बेकार है। कोई फायदा नहीं अपने है। अंदर ही, बस अपने अंदर करना है कि मैं कहाँ चुप होकर कहाँ ठीक हो सकती हूँ। बिल्कुल, करेक्ट, वेरी मच करेक्ट। बिल्कुल। जो जो सीता जी ने बताया है, उसमें आई वांट टू मेक ए लिटिल कमेंट ऑन ए लाइटर नोट, कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप कुछ डिज़ायर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तब तो घर में बना के बाहर करेगा। खाना अच्छा नहीं, है तब जो आप रेस्टोरेंट जाते ही डिजायर के लिए हैं, वरना एग्जैक्टली। जाते क्यों हैं? नहीं मतलब घर में जो अगर डिजायर है तो घर में व्हाट यू डिजायर यू मेक एंड ईट, सो यू गेट व्हाट यू डिजायर एटलीस्ट। Just on a lighter note. और कोई बात? एक बात सर मैं पूछूंगी आपसे। हाँ जी। जैसे हम कुछ भी करते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं, अपनी परंपराएं करते हैं, जो हमारे बड़े करते थे हम भी अब वो कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं ये आप क्यों कर रहे हो। तो कई बातों का हमारे पास जवाब होता ही नहीं। हम कहते हैं ये मम्मी करते थे या मेरे मम्मी उधर करते थे तो हम ये कर रहे हैं। तो कहते हैं, आप क्यों कर रहे हो, आप इसका मुझे आंसर भी तो दो मम्मा। बस आप कर रहे हो क्योंकि वो करते थे। तो पर आपको इसका लॉजिक नहीं पता। तो मैंने कहा कई बातें लॉजिक के लिए नहीं थी, बस वो शास्त्र विधान कह लो या हमारे बुजुर्गों ने किया तो हमने वो कर लिया, बस हमें इतना ही इसका आंसर पता है, इससे ज्यादा हम जानते भी नहीं और हम जाना भी नहीं चाहते इसमें। तो वो कहते हैं आपको ज्ञान ही नहीं है, आप तो आधे ज्ञान में जी रहे हो, मतलब और बातें मिल जाती है। तो वहां ठीक चुप हो बात है। जाते हैं, अब क्या देखिए, जवाब दें। देखिए, देखिए, जो जनरेशन है ना, वो बिना बिना लॉजिक, बिना के रीजन और एक्सप्लेनेशन के कोई फॉलो नहीं करेंगे। हम्म, वो चुप हो जाएंगे क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो फॉलो कुछ नहीं फॉलो नहीं करेंगे। करेंगे। तो उसके लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज का पता करें, स्टडी करें, पता करें कि क्यों हम इस चीज को करते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप वही बात शास्त्रों को देखेंगे तो आपको अपनी हर क्रिया का जवाब मिलना लग जाएगा कि ये क्रिया क्यों की जाती है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये वैसा क्यों किया जाता है। जब इस चीज को आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, तब ही जाके आपके बच्चे समझेंगे और वो फॉलो करेंगे।
अंधे तरीके से तो अब वो फॉलो नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज यू डिड इट, योर फादर डिड इट, डजंट मेक अ डिफरेंस, यू हैव टू एक्सप्लेन टू मी। और ये करेक्ट। हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें और आगे समझा सकें। वही अपना अंतःकरण ही शुद्ध करना है, बस पहले खुद को देखिए अपने अंदर ही काम करना पड़ेगा। फिर से वही बात, हाँ जी। ये प्रोसेस हमको चलाते रहना पड़ेगा। बहुत पहले पीयूष जी ने ये तभी बात आगे बताई चलेगा, थी नहीं तो बच्चे तो छोड़ देंगे। बिल्कुल। कि एक बच्चे ने, जो आपने बताया था एक बार, मंदिर गया तो उसने चरणामत दी तो उसने नहीं पी। क्यों नहीं हाँ, पी? तो कह रहे कि तुम अपना लो, ये हाँ सब सब करते हैं ऐसे। तो उसको जब तक बच्चे को करेक्ट आंसर नहीं मिला उसने नहीं लिया। हाँ, यही बात है ना, देयर हैज टू बी अ लॉजिकल प्रॉपर बिल्कुल। आंसर। और फिर उस आंसर के लॉजिक के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद आप करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बिना जाने हम्म। क्यों कर्म करोगे? बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करता नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको समझाएं, हम उनको बताएं। पीयूष जी, कभी तो उनका अनुभव से होता है। जैसे हमारे हवन होता है। मेरे ससुराल में हवन नहीं होता है, वो तो पूजा करते थे मेरे सास ससुर। पर मैं जब भी हवन करती थी तो मेरा बेटा बैठता था। तो अब जब से अब खुद ही बोलता है कि माँ चलो आज हवन करते हैं। मैंने कहा क्यों हवन करना है? बोलता है कि हवन करने से मन में बहुत अच्छा लगता है। या तो अनुभव होता है। और मेरे पापा ने उसको सब समझाया था कि हवन क्यों करते हैं, इसीलिए उसको। फिर बोलेगा पंडित नहीं चाहिए, बिकॉज पंडित तो गड़बड़ 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 में खत्म कर देते हैं। ठीक बात। अपन शांति से करते हैं। ठीक बात। अपन को जल्दी नहीं है। तो वो कभी आता है, जब भी आता है तब हम लोग हवन करते हैं। और बोलता है माँ आप ही करो हवन, नहीं करना है अपन को, पंडित को नहीं बुलाना है। ठीक है, आपको ब्राह्मण को दान देना है तो अलग से दे दो। ठीक बोलता है एकदम। ये अनुभव तो होता है ना, पर अनुभव के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन और ज्ञान कभी तो मिला है ना। हम्म। और देखने के बाद भी तो अगर उसको वो अनुभव है कि उसको अच्छा लग रहा है, तभी तो उसको इंटरेस्ट जागता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है। हम्म। ठीक है ना? तो कहीं ना जी कहीं तो जी। आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ती है ना, फॉलो करके दिखाने की। हाँ। दैट इज व्हाट मेक्स डिफरेंस। अभी तो मैं आपका सब सुन के बहुत अच्छे जवाब दे सकती हूँ उसको। थैंक यू, थैंक यू। इंदिरा भान, आप ऐसे वैसे भी आप बहुत अच्छे जवाब दे सकती हैं। मेरी कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं है इसमें। हम सबसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट तो खाली डिग्री मिली है। नहीं वो नहीं, तो वो कोई बात नहीं। अभी तो सीख रहे हैं। अनुभव भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। ये कोई बात ही नहीं है। सीखने धन्यवाद, की इतना इच्छा है ना अच्छा लगता इंदिरा है जी सुन आप के। में? सीखने की इच्छा है तो अभी तक सीख रही हैं। वो है। हम्म। वही जो मेन बात होती है। सीखने की इच्छा जिसमें बंद हो जाती है, बंद हो जाती इंसान है की वो ग्रोथ खत्म लाइफ हो जाती है। खत्म। वो ग्रोथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल। वो ग्रो नहीं मैं करता। जब भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान अभी मैंने शुरू किया, अगले जन्म में मेरे को बहुत जल्दी मिल जाए। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो परमेश्वर दयालु है, न्याय करता है, वो तो करेगा ही करेगा। हम्म। कुछ कह रहे हैं केतु जी, आप म्यूटेड हैं। तो इंदिरा जी को पूछ रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि अगले जन्म में भी मैं आपका छोटा भाई बनूं तो मुझे भी वही ज्ञान मिले। हाँ, मेरे सब भाई बहन सब मिले मुझे, बहुत अच्छे भाई बहन मिले मुझे। ये तो पक्का है, हमारी एडमिशन अगली बार बड़ी क्लास में होगी। अगर अभी हम फर्स्ट या सेकंड में है तो अगली बार हम थर्ड या फोर्थ में ही होंगे, ये तो हाँ, पक्की ये तो बात है। पक्का है। ये तो पक्का है, ये तो होता ही हाँ है। जी। ये तो होता ही है। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे। कैरी अगले ऑन करेंगे। हफ्ते तो बहुत देर होती है। हाँ, होती है ना, क्या करें। 7 दिन सुबह। लग जाते हैं। हाँ, नहीं, लग आप तो जाते हैं। बॉम्बे जा रही हैं। 10 तारीख को। हाँ, अभी देर है। अभी देर है। चलिए,
अपना अपना ख्याल रखिए। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते, खुश सबको रहिए। नमस्ते। खुश सबको